हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत फेमस स्टोरी द वर्जर के बारे में, जिसको लिखने वाले हमारे राइटर कौन है? समरसेट मॉगम। तो हु इज ए वर्जर, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए वर्जर एंड व्हाट मैसेज विलियम समरसेट मॉगम वांट्स टू कन्वे अस थ्रू दिस स्टोरी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। बट बिफोर वी विल टॉक अबाउट समरसेट मॉगम। समरसेट मॉगम की अगर हम बात करें तो ही वाज बोर्न इन द ईयर 1874 एंड ही डाइड इन 1965। तो ही कैन बी सेड ए राइटर ऑफ द 20th century. Most of his literary works were published during the early 20th century. That's why he can be regarded, or he is regarded as an eminent writer of the early 20th century. और अगर हम इनकी बात करें तो his full name was William Somerset Maugham. He was born on January 25th, 1874 in Paris, France, and he died on December 16, 1965 in Nice, France. He was a British citizen. He was a playwright, novelist, as well as a short story writer. He studied medicine at St. Thomas Hospital Medical School in London. Some of the famous literary works of Human Bondage, The Moon and Sixpence, The Razor's Edge and The Painted Well. ये कुछ ऐसे लिटरेरी वर्क्स है जिनके ऊपर इनका लिटरेरी एमिनेंस रेस्ट करता है। अब हम इस कहानी की बात कर लेते हैं जिसकी हम आज के वीडियो में बात करेंगे। द वर्जर कहानी की अगर हम बात करें तो दिस स्टोरी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1936 एज ए पार्ट ऑफ हिज स्टोरी कलेक्शन द मिक्सचर एज बिफोर, विच वाज पब्लिश्ड इन 1936। तो इनका एक स्टोरी का कलेक्शन आया था जिसका नाम क्या था? द मिक्सचर एज बिफोर। और उसी के अंदर आपकी कहानी द वर्जर भी है, वो पब्लिश हुई थी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, एक रियलिस्टिक फिक्शन है। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज ए लंदन चर्च एज वेल एज ए टॉबिकनिस्ट शॉप। और इसकी मेन थीम की बात करें तो यू विल सी द सेल्फ वर्क, डिग्निटी, आयरनी ऑफ लाइफ, क्लास डिस्टिंक्शन और पर्सनल सक्सेस। ये कुछ मेन थीम है जो आपको इसके अंदर दिखाई देगी, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस कहानी में वो क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम सेटिंग देख लेते हैं कि किस माहौल के अंदर इस कहानी को लिखा गया है या कहाँ पर ये कहानी आपकी शुरू होती है। तो दिस स्टोरी सेट इन सेंट पीटर्स चर्च, नेविल स्क्वायर, लंदन। ठीक है, नेविल स्क्वायर लंदन के अंदर, नेविल स्क्वायर लंदन के अंदर एक फेमस चर्च है। इस चर्च का नाम क्या है? सेंट पीटर्स चर्च इसका नाम है। कहाँ सिचुएटेड है ये? इन द नेविल स्क्वायर, जो कहाँ पे है? लंदन में। लंदन में नेविल स्क्वायर में एक सेंट पीटर्स चर्च है जहां पर आपकी इस कहानी की शुरुआत होती है। द मैन कैरेक्टर इज अल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन। अल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी और द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, जिससे आपकी मुलाकात होती है। ये आपके अल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन है जिनसे आपकी मुलाकात होती है। कहाँ मुलाकात होती है? इसी चर्च के अंदर, सेंट पीटर्स चर्च में आपकी मुलाकात इन अल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन से होती है। कौन है ये? हु हैज बीन द वर्जर, ए चर्च केयर टेकर और द ऑफिशियल फॉर मेनी ईयर्स। ये वर्जर है। फॉरमैन कौन है? आपका एक वर्जर है। वर्जर यानी चर्च का केयर टेकर या फिर आप चर्च का ऑफिशियल एक अधिकारी मान सकते हो। और कई सालों से ये आपका फॉरमैन इसी चर्च के अंदर काम कर रहा है। कई सालों से वो इसी चर्च के अंदर अपनी सेवाओं को दे रहा है। द स्टोरी बिगिंस जस्ट आफ्टर द क्रिस्टनिंग सेरेमनी, ए बेबीज बैप्टिज्म। जब कहानी आपके सामने शुरू होती है तो आपकी कहानी जब शुरू होती है तो क्रिश्चियन रिचुअल चल रहा है। कहाँ पर? उस चर्च के अंदर, यानी बेबी का बैप्टिज्म चल रहा है। अब थोड़ा सा ये समझा देता हूँ आपको, बेबी बैप्टिज्म क्या होता है। देखो, क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर क्या होता है, जब किसी बेबी का बर्थ होता है ना, तो उस बेबी को बर्थ होने के बाद में एक रिचुअल फॉलो किया जाता है। उसको चर्च में ले जाया जाता है और चर्च में ले जाते हैं तो चर्च के फादर उसे क्या करते हैं, तो चर्च का होली वाटर रहता है, वो या तो बच्चे के ऊपर स्प्रिंकल यानी छिड़कते हैं या बच्चे को उस होली वाटर में बात कराते हैं। किस चीज को सिंबलाइज करता है या मान्यता क्या है क्रिश्चियन रिलीजन के अकॉर्डिंग, कि ऐसा कराने से बच्चे के पुराने जन्म के जो पाप हैं या पिछले पाप जो हैं वो सारे इसके वॉश आउट हो जाते हैं और बच्चा क्या कर लेता है, अब क्रिश्चियनिटी में एंट्री कर लेता है और वो क्राइस्ट के द्वारा दिखाए गए मार्ग को फॉलो करता है, यानी वो क्रिश्चियन बन जाता है। तो इसी को बैप्टिज्म कहते हैं, जो क्या होता है, क्रिश्चियन रिचुअल है, क्रिश्चियन का रिलीजियस रिचुअल है जो फॉलो किया जाता है। तो ये एक्टिविटी चर्च के समय चर्च में चल रही है जब आपकी ये कहानी शुरू होती है। और अभी अभी ये बैप्टिज्म की जो प्रक्रिया है पूरी खत्म हुई है। फोरमैन को आप देख सकते हो कि उसने अपना बेस्ट गाउन पहना है, सेकंड बेस्ट गाउन, यानी इससे बेहतर एक और है उसके पास में, लेकिन सेकंड बेस्ट गाउन पहने हुए ये आपके सामने उपस्थित होता है। ही टेक्स द ग्रेट प्राइड इन ऑल हिज गाउन्स फ्रॉम पास्ट ईयर्स, ईच होल्डिंग द सेंटिमेंटल वैल्यू। इसको बहुत गर्व है, इसको अपनी इस चर्च की ड्रेस पे, इस गाउन पे बहुत गर्व है। जो क्लोक पहन रखा है ना, इसने चोगा पहन रखा है, जो वर्जर पहना करते हैं चर्च के अंदर, इसको अपनी इस ड्रेस को लेकर के बहुत गर्व है। और केवल इसी ड्रेस को लेकर के नहीं, पिछले जितने सालों में जितने भी गाउन उसने पहने हैं ना, उन गाउन से सभी से उसकी क्या है, सेंटिमेंटल वैल्यू है, भावनाएं जुड़ी हुई है उसकी। और यही कारण था कि आज तक जितने भी गाउन उसने यूज किए हैं इस चर्च के अंदर, आज तक उनमें से एक भी गाउन को उसने फेंका नहीं और सभी गाउन को उसने अपने बेडरूम में ड्रॉअर में संभाल करके रख रखा है, वेल पैक्ड करके रख रखा है। बहुत भावनाएं इसकी अपने हर एक गाउन से जुड़ी हुई है। ठीक है।
आगे स्टोरी बढ़ती है और आगे जब स्टोरी बढ़ती है तो हमें फॉरमैन के बैकग्राउंड का मालूम पड़ता है। फॉरमैन इज ए डेडिकेटेड, लॉयल एंड द एफिशिएंट वर्जर। फॉरमैन जो कि एक वर्जर है, बड़ा ही डेडिकेटेड, बड़ा ही समर्पित है, लॉयल है, नहीं चर्च के प्रति पूरी तरीके से वफादारी से काम करता है, एंड एफिशिएंट, और अपने काम में बिल्कुल निपुण है, एफिशिएंट है, स्किल्ड है। एज ए वर्जर उसकी जो ड्यूटी होनी चाहिए ना, उसको वो बिल्कुल एफिशिएंसी से, लॉयल्टी से और डेडिकेशन से निभाता है। यानी बहुत बेहतरीन ये वर्कर है, बहुत बेहतरीन ये अपने काम में दक्ष है। ही हैज़ बीन वर्किंग एट द चर्च फॉर ओवर 16 ईयर्स। लगभग 16 सालों से ये इस चर्च के अंदर काम कर रहा है। तो 16 साल एक बहुत बड़े पड़ाव होता है आपके जीवन का, एक बहुत बड़ा टाइम होता है आपके जीवन का। तो इसने 16 साल अपने उस चर्च को दिए हैं, एंड हैविंग प्रीवियसली सर्व्ड अंडर ओल्ड विकार। और इससे पहले इस चर्च में एक ओल्ड विकार था, पुराना विकार था, यानी बूढ़ा विकार था, उसके अंडर भी उसने काम किया है। तो इस ओल्ड विकार की अभी अभी डेथ हो चुकी है ना। तो इस ओल्ड विकार जिसकी डेथ हो गई है ना, उसके अंडर भी हमारे इस किसने जो फॉरमैन है, जो वर्जर है, उसने काम किया था, बहुत बेहतरीन काम किया था। इसकी बस एक ही कमी थी, और क्या कमी थी? ही वॉज इलिटरेट, ही कैन नॉट रीड और राइट। ना तो वो क्या था, पढ़ सकता था, ना ही लिख सकता था। बट दिस हैज नेवर अफेक्टेड हिज वर्क। लेकिन आज तक उसके लिखने पढ़ने से उसके काम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कि भले ही वो निरक्षर था, भले ही उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन इससे उसके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो काम अपना अभी भी उसी निपुणता के साथ, उसी दक्षता के साथ, उसी स्किल के साथ करता था। लेकिन तभी क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू विकार। पुराने विकार की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नई मृत्यु हो जाने के बाद में नए विकार की क्या हुई, नियुक्ति हुई। यानी नए फादर की नियुक्ति हुई, नए प्रिस्ट की नियुक्ति हुई। तो ये तो वर्जर ही तो था, छोटी पोस्ट पे था। नए फादर की नियुक्ति हुई। ठीक है, अब ये जो नए फादर थे ना, ये कैसे थे? हु इज मोर मॉडर्न एंड एजुकेटेड। ये मॉडर्न यानी आधुनिक विचारों वाले, और उसके साथ ही एजुकेटेड यानी वेल क्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे थे बहुत ही। फॉरमैन डिडंट लाइक दिस न्यू विकार। और जिस दिन से ये न्यू विकार, नया पादरी आया था, नया प्रीस्ट आए थे, नए फादर आए थे ना, हमारे फॉरमैन की इस न्यू विकार से बनती नहीं थी। उसका मानना था कि ये न्यू विकार है ना, हर मामले में क्या करता है, अपनी टांग फंसाता है। उनका मानना था कि ये नया विकार है ना, हर मामले में आकर के परेशान करता है, छोटी छोटी चीजों को बड़ा इश्यू बनाता है, हमारे फॉरमैन का मानना था। ठीक है, तो यहाँ से कहानी शुरुआत होती है। अब बैप्टिज्म की प्रक्रिया हो गई, उस बच्चे के जो रिचुअल्स थे फॉलो हो गए, उसके बाद घर जाने का टाइम था। फोरमैन इंतजार कर रहा था कि भैया न्यू विकार भी जाए अपने घर, तो मैं भी क्या करूं, अपने घर जाऊं, वेयर माय वाइफ इज वेटिंग फॉर मी फॉर टी। जहां पर मेरी पत्नी ने चाय बना रखी है और मेरे चाय का वो इंतजार करी। तो इसकी बड़ी चाय की तलब लगी हमारे इस वर्जर को। ठीक है, तो इसने सोचा ये न्यू विकार जाए तो मैं भी जाऊं। तो न्यू विकार काफी देर तक जो था टहलता रहा। ये नए फादर जो थे ना, ये अपने काफी देर तक चर्च में इधर उधर टहलते रहे, घूमते रहे, काफी देर तक गए नहीं। और हमारा वर्जर फोरमैन देख रहा था कि ये कब जाए। ये गए नहीं, और थोड़ी देर बाद ये क्या करते हैं, हमारे फोरमैन के पास आते हैं। और फोरमैन के पास आते हैं और उसको कहाँ बुलाते हैं? द न्यू विकार कॉल हिम इन द वेस्ट्री। इस कमरे में बुलाते हैं। ये वेस्ट्री है। वेस्ट्री यानी जहाँ पे जो भी क्रिश्चियन रिलीजन होते हैं ना, उनकी क्रिश्चियन रिचुअल्स होते हैं, उनकी प्रेपरेशन यहाँ पर होती है। और यहाँ पे गाउन वगैरह अपने चेंज वगैरह करना, ये सारे विकार वगैरह, वर्जर वगैरह इसी कमरे के अंदर करते हैं। तो ये क्या करते हैं, न्यू विकार जो नए फादर आए हैं, वो हमारे फोरमैन को बुलाते हैं। और कहाँ बुलाते हैं उसको? इस वेस्ट्री में बुलाते हैं। और इस वेस्ट्री में जब हमारे फोरमैन को बुलाते हैं ना, हु इज ऑलरेडी टू चर्च वार्डन्स आर प्रेजेंट। इस कमरे के अंदर पहले से दो शख्स बैठे हैं, चर्च के दो अधिकारी पहले से बैठे हुए हैं इसके अंदर, है ना। तो दो पहले से बैठे हुए हैं, एक हमारे फादर हो गए और एक हमारा कौन हो गया, वर्जर हो गया। यानी चार लोग टोटल आपके इस कमरे के अंदर दिखाई देंगे। चार लोग आपके इस कमरे में। अब दो तो चर्च वार्डन बैठे हैं, एक हमारे फादर हो गए और एक हमारा वर्जर हो गया। ये चारों अब इस कमरे के अंदर हैं। ठीक है, अब जैसे ही फादर इनको बुलाते हैं या विकार इनको बुलाता है ना, तो विकार क्या करता है, अप्रिशिएट करता है हमारे फॉरमैन के, इस वर्जर की, कि यू आर वेरी गुड वर्कर, यू आर वेरी डेडिकेटेड वर्कर, यू आर वेरी डेडिकेटेड वर्जर। तुम बहुत अच्छे वर्जर हो। ही अप्रिशिएट हिम फॉर द ग्रेट सर्विस ही हैज डन टू द चर्च। चर्च में तुमने अपनी अब तक की जो सेवाएं दी है ना, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विथ योर सर्विसेज। तुम बहुत अच्छे और पूरे डेडिकेशन से और पूरी लॉयल्टी से अपनी सेवाएं देते हो, और मैं तुम्हें इस काम के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। कौन कहता है ये बात? फादर कहता है। किसको कहता है? वर्जर यानी हमारे फॉरमैन को वो कहता है। वैन द न्यू विकार डिस्कवर्स, वो कहता है जब यार मेरे को अभी अभी एक बात मालूम पड़ी। ठीक है, इस वर्जर को कहता है मेरे को एक नई बात मालूम पड़ी कि दैट फॉरमैन कैन नॉट रीड एंड राइट। कि फॉरमैन तुम ना तो पढ़ सकते हो ना लिख सकते हो, यानी यू आर इलिटरेट। और मुझे बड़ा शौक लगा जब मैंने ये सुना कि यू कैन नॉट रीड और राइट, तो आई गॉट शॉक्ड एंड एम्बरेस्ड, आई गॉट क्वाइट ट्रबल्ड। मुझे बड़ी परेशानी भी हुई। क्यों? क्योंकि द वर्जर ऑफ सच ए प्रेस्टिजियस चर्च इज इलिटरेट। की इतना महान चर्च है हमारा, इतना प्रतिष्ठित चर्च है हमारा, जाने माने शहर के लोग यहाँ पर आते हैं, और इस चर्च का वर्जर जो है वो इलिटरेट है। ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात हो गया था यार। इट इज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी।
लेकिन वो डिफेंड करता है। कौन डिफेंड करता है? जो वर्जर था हमारा, जो अल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन थे, वो अपने आप को डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि सर ये बात, बड़े सम्मान से बात करते हैं वो नए विकार को कहते हैं फादर, ये आपसे पहले जो विकार थे ना, उनको ये सारी बातें पता थी एंड इट नेवर अफेक्ट हिज वर्क। और आज तक मेरी इलिटरेसी के कारण मेरे काम में कोई परेशानी नहीं हुई, मेरे काम में कोई कोताही नहीं हुई है, मेरे काम में कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई मेरी इलिटरेसी के कारण। आई एम वर्किंग वेल एंड बीइंग विदाउट बीइंग गेटिंग ट्रबल ऑफ बिकॉज ऑफ माई स्टडीज। मेरी पढ़ाई नहीं हुई या पढ़ना नहीं आता, लिटरेसी नहीं आती, इसके कारण से मेरे को मेरे काम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, ये बात कहता है। फिर उसको याद आता है, वो याद करता है अपने वो पल कि किस तरीके से वो चर्च के इस वर्जर की पोस्ट पर पहुंचा था। वो याद करता है और वो बताता है कि सबसे पहले वो अपने जीवन की उसने शुरुआत करी एज ए पेज बॉय के रूप में। उसने शुरुआत करी एक मर्चेंट के यहाँ, वो पेज बॉय हो गया, यानी सहायक हुआ करता था, ठीक है। सहायक की भूमिका के रूप में उसने अपनी शुरुआत करी, जो छोटे छोटे मामलों में एग्जिस्ट करता था। उसके बाद क्या करा उसने, वो थोड़ा फुटमैन बन गया, थोड़ा और प्रमोट हुआ, थोड़ी मेहनत करी, फोर्थ फुटमैन की पोजीशन में पहुंचा, यानी फोर्थ घर के उस नौकर के रूप में पहुंचा, जो क्या करता है, खाने वाने की सर्विस करता है एक घर में, उसने वो काम किया। उसके बाद क्या हुआ, वो और प्रमोट हुआ अपने जीवन में, और क्या बन गया, सिंगल हैंडेड बटलर बन गया। बटलर कौन होता है? जो खाने पीने की व्यवस्थाएं घर के अंदर देखता है। वो कहता है कि एक विडोड पीएरएस के घर, पीएरएस यानी उसके हम उम्र थी, जो विडो विनी विधवा स्त्री थी, उसके घर में एक सिंगल हैंडेड यानी अकेला बटलर था, यानी खाने पाने की पूरी सुविधाओं को वही देखता था। तो फिर वो यहाँ पे प्रमोट हुआ। फिर जीवन उसका और आगे बढ़ा, तो उसने कहा फिर और मैंने एक एम्बेसडर के घर में काम किया, ठीक है, एक राजदूत के घर में काम किया। वहां पे तो हेड बटलर मैं था और मेरे अंडर में 2 लोग और थे, ठीक है। तो अपने जीवन में देखो वो अलग अलग पड़ाव में आगे बढ़ा है। पहले पेज बॉय था, पेज बॉय से फिर फोर्थ फुटमैन बना, फोर्थ फुटमैन से फिर वो बटलर बना, और बटलर से फिर वो बटलर के साथ ही 2 बटलर का अधिकारी भी बन गया। ठीक इसी समय जब ये क्या था, बटलर था जिसके नीचे 2 व्यक्ति थे, चर्च के अंदर एक वैकेंसी निकली, वर्जर की पोस्ट निकली, और ये चर्च में आ गया, और एट लास्ट में क्या बन गया, चर्च में वर्जर बन गया। तो इस तरीके से जीवन के अलग अलग पड़ाव को पार करता हुआ हमारा अल्बर्ट फॉरमैन जो है, कहाँ पर पहुंचा था, ये यहाँ पर पहुंचा था, एक वर्जर की पोस्ट पर हमारा ये फोरमैन पहुंचा था। तो उसको वो सारे पल याद आ गए कि कितने संघर्षों के बाद वो चर्च की इस पोस्ट पर पहुंचा था। लेकिन अब ये जो न्यू विकार आया था, उसने कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया फॉरमैन के और खुद के बीच में। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? कि फॉरमैन को पढ़ना नहीं आता था, और न्यू विकार ये चाहता था कि इतने एमिनेंट चर्च का, इतने प्रेस्टिजियस चर्च का वर्जर जो हो, कम से कम वो पढ़ा लिखा तो हो। तो वो वर्जर को कहता है, क्या कहता है वो वर्जर को, न्यू विकार कहता है कि भैया पढ़ना लिखना तो जरूरी है, और इतने प्रेस्टिजियस चर्च में अगर तुम्हें काम करना है तो पढ़ना लिखना तो तुम्हें आना चाहिए। तो न्यू विकार कहता है गिव 3 months टाइम टू फॉरमैन टू बी लिटरेट, कि मैं 3 महीने का टाइम देता हूँ आपको, ठीक है। वो फोरमैन को कहता है कि 3 महीने का टाइम देता हूं मैं तेरे को, और 3 महीने में तुम पढ़ना लिखना सीख लो। फोरमैन को कहता है 3 महीने में पढ़ना लिखना सीख लो। बट द फोरमैन वाज नॉट रेडी फॉर दैट। फोरमैन कहता है कि फोरमैन इसके लिए तैयार ही नहीं था। फोरमैन पूरी स्टोरी बताता है कि बचपन से शुरुआत करी थी मैंने, ऐसा नहीं है पढ़ने की कभी शुरुआत ही नहीं करी, मैंने बहुत की सीखने की कोशिश करी, लेकिन कभी मेरे को कुछ चीज़ समझ में नहीं है और मैं आज तक सीख ही नहीं पाया। और जब मैं आज तक नहीं सीख पाया तो मैं अब भी क्या सीख पाऊंगा। तो मना कर देता है कि भाई मेरे से ये पढ़ाई-लिखाई वाला काम नहीं होगा, और क्योंकि मैं अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, आज तक कोई व्यवधान आया नहीं, आज तक कोई परेशानी आया नहीं, आगे भी कर लूँगा। लेकिन हमारा विकार इस बात के लिए तैयार नहीं था, फादर इस बात के लिए तैयार नहीं था। तो इन द मीटिंग विद द चर्च वार्डन्स, द न्यू विकार फोर्सेस फोरमैन टू रिज़ाइन। उसने कहा भैया पढ़ना-लिखना नहीं सीखेगा, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें यहाँ से त्याग पत्र देना होगा। चर्च तुमको और बियर नहीं कर सकता, इल्लिटरेट व्यक्ति को बियर नहीं कर सकता, इसलिए हम कुछ वीक का नोटिस तुम्हें देते हैं, और उस दौरान तुम इस चर्च से निकल जाओ। फॉरमैन थॉ हार्ट, बड़ी चोट लगी जब उसने इस प्रकार की बातें सुनी, लेकिन फिर भी उसने अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। पूरे सम्मान के साथ वो उसने उस चर्च को छोड़ा, रिफ्यूजिंग टू चेंज हिमसेल्फ जस्ट टू प्लीज विकार। उस नए विकार को खुश करने के लिए अब वो इस उम्र में पढ़ेगा लिखेगा नहीं, उसको ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। और आत्मसम्मान के साथ उसने क्या करा, उसने रिजाइन देना स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने नए विकार की इच्छा के अनुसार काम करना स्वीकार नहीं किया। तो उसने चर्च को लॉक किया। बड़ा थका हुआ, बड़ा परेशान वो उस चर्च से निकलता है। और चर्च से जब वो निकलता है तो कहाँ पहुंचता है वो? लंदन की गलियों में पहुंचता है। तो जाना तो उसको कहाँ था? जाना तो उसको था कहाँ पर? अपने घर पर जाना था, वेयर हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम ऑन टी, जहाँ पर चाय पर उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन वो कहाँ निकल जाता है? वो लंदन की गली के अंदर निकल जाता है। बहुत लंबी ये लंदन की गली थी, पूरी लंदन की गली के अंदर ये घूमता है। अब वैसे तो फॉरमैन को देखो ना तो कोई शराब का शौक था, और ना ही वो सिगरेट वगैरह में टोबाकू का उसको कोई शौक था। लेकिन फिर भी
एक ह्यूमरस वे में वो कहते हैं कि कभी-कभी हमारा फोरमैन जो था ना, जो रात के डिनर के समय एक 1 गिलास क्या ले लिया करता था, बियर ले लिया करता था, और जब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता था तो कभी-कभी वो सिगरेट भी पी लिया करता था। तो आज ये बड़ा थका महसूस कर रहा था, आज बड़ा अकेलापन महसूस कर रहा था, और आज ये किसकी सर्च में, इस पूरी गली में वो एक सिगरेट की तलाश कर रहा था कि उसको ये सिगरेट मिल जाए। तो वो पूरी गली में घूमा, बहुत लंबी गली थी, इस पूरी गली में घूमा, लेकिन इसको पूरी गली में कहीं भी सिगरेट की शॉप नहीं दिखी। इसने सोचा शायद गलती हो गई, वापस उस गली में घूमा, दोबारा वो दूसरी तरफ गया, लेकिन सिगरेट की शॉप नहीं दिखी। इस तरीके से 3-4 बार इसने उस गली में चक्कर लगाया, इसको सिगरेट की एक भी शॉप उस गली में दिखाई नहीं दी। फिर इसने सोचा कि यार इतनी बड़ी गली के अंदर मैं अकेला इंसान ही थोड़ी हूँ जिसको सिगरेट की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे तो जो सिगरेट की डिमांड करते होंगे और जिनको सिगरेट की आवश्यकता रहती होगी, लेकिन इस गली में तो सिगरेट की एक भी दुकान नहीं है। तो वहाँ घूमते-घूमते उसको सिगरेट की दुकान ना होने से एक अपॉर्च्युनिटी अपने जीवन में दिखाई थी। और क्या अपॉर्च्युनिटी दिखाई दी? कि भैया अगर इस गली में तंबाकू की या स्वीट की शॉप खोल दी जाए, वो तो बहुत बढ़िया चल सकती है। तो ही सीज एन अपॉर्चुनिटी, ही डिसाइडेड टू ओपन द टोबैको एंड स्वीट शॉप इन दैट एरिया। और इस गली में घूमते घूमते इसने ये विचार कर लिया था कि भैया मैं तो यहाँ पे तंबाकू की एक दुकान खोलूंगा, सिगरेट की एक दुकान खोलूंगा और स्वीट की शॉप खोलूंगा। ठीक है। तब वो घर पहुंचता है, घर पहुंचता है, उसकी पत्नी चाय पे उसका एंजॉय कर रही है। जब वो उसको परेशान देखती है तो उसको पूछती है कि भैया क्या हुआ? तो वो अपनी पत्नी को कहता नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूँ। और सोचते-सोचते अगले दिन उसने फैसला कर लिया था, और विदिन 24 आवर्स वो एक दुकान खरीद लेता है इस गली के अंदर। एक छोटी-सी दुकान खरीद लेता है लंदन की इस गली में, जहाँ पर तम्बाकू की कोई भी दुकान नहीं थी। ठीक है? तो एक तम्बाकू की दुकान खोल लेता है छोटी-सी, और एक न्यूज़ एजेंट ये बन जाता है। डेस्पाइट बीइंग अनेबल टू रीड और राइट, देखो भले ही इसको पढ़ना-लिखना नहीं आता था, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, अपने इंस्टिंक्ट और पीपल यानी लोगों को कैसे डील करते हैं, ये खूबियाँ इसमें थी। यानी इसके अंदर स्किल्स थी, लोगों को कैसे डील करते हैं, लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या चीज़ें चाहिए, और बहुत शार्प इसकी मेमोरी थी। तो जल्दी ही इसकी दुकान जो थी वो सक्सेसफुली चल पड़ी, यानी इसकी दुकान वो चल पड़ी। तो देखो वर्जर था, और वर्जर से निकलने के बाद गली में घूमा, गली में अपॉर्चुनिटी ढूँढी, दुकान खोली, और वो दुकान इसकी चल पड़ी। चर्च से इसने रिज़ाइन दे दिया और अपनी छोटी-सी दुकान को ये सँभालने लगा। धीरे-धीरे क्या हुआ कि इसकी वो छोटी-सी दुकान बड़ी हिट साबित हो गई। हिज फर्स्ट शॉप बिकम्स हिट, बड़ी हिट साबित हो गई, बड़ी अच्छी चल पड़ी। तो उसने क्या कर लिया, अपॉइंटेड ए मैनेजर, एक मैनेजर रख लिया, पढ़ा-लिखा मैनेजर रख लिया दुकान को संभालने के लिए। और लंदन की दूसरी गली में घूमा, दूसरी गली में भी उसको कोई ऐसी दुकान नहीं दिखाई दी, इसलिए उसने दूसरे एरिया में एक और दुकान खोल ली। ठीक है? तो अब वो क्या करता था, दुकान खोलता और वहाँ पर एक आदमी को रखता। अब वो पूरे लंदन में क्या करता, बिगिन टू रोम इन द लंदन स्ट्रीट टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। लंदन की गलियों में घूमने लगा, बड़ी-बड़ी गलियों में घूमता, और ऐसी गलियों को देखता जहाँ पर कोई भी तंबाकू की शॉप नहीं होती थी। ठीक है? और ऐसे करते-करते 10 साल निकल गए, और इन 10 सालों के अंदर फोरमैन बिकम्स ए वेल्दी बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, अरबपति बन गया ये। ओविंग 10 शॉप्स, और 10 सालों में इसने 10 दुकानें कर ली, और 10 दुकानों पर इसने 10 लोग रख लिए, और बहुत शानदार इसका बिज़नेस चल पड़ा, और बहुत अरबपति ये बन गया था। ही मैनेजेस एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ ए मैनेजर। अब देखो पढ़ने लिखना तो आता नहीं था, इसलिए उसने एक मैनेजर रख लिया था, हु रीड एंड राइट्स फॉर हिम, जो उसके लिए पढ़ाई लिखाई का काम जो भी होता था वो मैनेजर के थ्रू करता था। तो देखो खुद को पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन इस आदमी में इतनी बढ़िया काबिलियत थी, इतनी अच्छी स्किल थी कि इसने धीरे धीरे अपने धंधे को बढ़ा लिया, अपने बिजनेस को बढ़ा लिया, और एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, बहुत पैसे इसने कमाए। ठीक है? आयरनिक एंडिंग होती है, फिर कैसे एंडिंग होती है कि अब एक दिन मंडे के दिन ये बैंक पहुंचता है, और बैंक में पहुंचता है क्यों, पैसे डिपॉजिट करने के लिए। तो एट द बैंक, जैसे ही ये बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए पहुंचता है, ऑफिशियल आस्क हिम दैट मैनेजर वांट्स टू सी यू। वहां पर ऑफिस का एक कर्मचारी इससे कहता है कि भैया बैंक के मैनेजर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है? तो फॉरमैन जैसे ही बैंक पहुंचता है पैसे डिपॉजिट कराने के लिए, तो वो कहता है एक अधिकारी कि मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार जाके आप हमारे मैनेजर से मिल लो। तो वो मैनेजर के पास जाता है, और मैनेजर से मिलता है, तो मैनेजर उससे क्वेश्चन पूछता है हमारे फॉरमैन से। फॉरमैन आस्क हाउ मच मनी ही हैज इन बैंक। फॉरमैन को पूछता है पता है तुम्हें तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना पैसा तुम हमारे बैंक में जमा करा चुके हो। फॉरमैन बोलता है मुझे क्या पता, बोले होंगे इतने 5-7 पाउंड होंगे, और क्या होगा। मैनेजर बोलता नहीं, तुम्हारे पास 30,000 पाउंड हैं जो हमारे बैंक में तुमने जमा करा रखे हैं। वो कहता है इतना बड़ा अमाउंट तुमने हमारे बैंक के अंदर जमा करा रखा है, तुम बहुत इतने बड़े बिजनेसमैन आदमी हो, इतना ज्यादा पैसा कमा रखा है, इतने अरबपति खरबपति तुम बन गए हो, इसलिए तुम्हें क्या कहता है, आस्क हिम टू इन्वेस्ट इन द शेयर और स्टॉक मार्केट। तुम अपना पैसा शेयर में इंटरेस्ट क्यों नहीं करते, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट क्यों नहीं करते, हमारे बैंक में तो तुम्हें इंटरेस्ट ही क्या मिल रहा है, बैंक तो कोई भी ब्याज नहीं देता। अगर तुम्हें पैसा दोगुना करना है, इस कीमत को बढ़ाना है, अपने पैसे पर अच्छा ब्याज चाहिए, तो इसको
इन्वेस्ट करो पैसे को। और कहाँ इन्वेस्ट करो? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। हमारा फोरमैन जो है वो बेचारा अनपढ़ आदमी, फोरमैन कहता है भैया मुझे कुछ नहीं पता ये शेयर मार्केट क्या होता है, ना मैं शेयर मार्केट की एबीसीडी को जानता हूँ, ना मुझे शेयर मार्केट का कोई भी किसी प्रकार का नॉलेज है, इसलिए ठीक है ये बैंक में पड़ा है। लेकिन बैंक का मैनेजर कहता है आप चिंता मत करो, वी विल इन्वेस्ट फ्रॉम योर साइड, हम आपकी तरफ से हम इन्वेस्ट कर देंगे, हम सारी चीज़ों को जानते हैं, बेहतर समझते हैं और आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। तो वो कहता है कि भैया लेकिन मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि आप किस जगह इन्वेस्ट करो? बोले आप आना, संतुष्टि से आप पढ़ना और उसके बाद अपन ने साइन करना, कुछ सिग्नेचर हम आपसे करवाएंगे, आप साइन करना, पहले अच्छी तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, उनमें क्या लिखा हुआ है, हर चीज़ जो है हम आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आप आराम से आना, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना और फिर उसके बाद में आप साइन करना, तब हम आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे ही ये बात आती है कि पढ़ना, तो बोलता है यार पढ़ेगा कौन? मेरे को तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, मेरे को केवल मेरे साइन करने आते हैं और वो भी मजबूरी है मेरी कि इस बिज़नेस के नाते मेरे को वो साइन करना तो मेरा सीखना पड़ा, वरना पढ़ने लिखने से तो मेरा दरकार ही नहीं है। तो मैनेजर को वो कहता है यार मेरे को तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता। और जैसे ही मैनेजर को मालूम पड़ता है यार इतना बिजनेसमैन आदमी, इतना बड़ा संपत्ति का मालिक और इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो बिजनेसमैन द मैनेजर गॉट शॉक्ड। मैनेजर को क्या लगता है? शॉक्ड लगता है, अपनी सीट से वो उछल पड़ता है ये जान करके कि फॉरमैन इज स्टिल इलिटरेट, कि यार तू अभी भी अनपढ़ है, तेरे को अभी भी पढ़ना नहीं आता, तूने इतना पैसा कमा लिया और तेरे को अभी भी पढ़ना नहीं आता। द मैनेजर से, तो मैनेजर उससे प्रश्न पूछता, तो सोच कि तू अनपढ़ आदमी है और अनपढ़ होने के बावजूद भी आपने इतना पैसा कमा लिया, तो आप एक बात इमेजिन करो कि व्हाट यू कुड हैव बीन इफ यू कुड रीड एंड राइट। तो आप ये सोचो कि अगर आप पढ़ लिख पाते तो आप अच्छा पता नहीं कहाँ पर होते हैं। तो वो कहता है, फॉरमैन जवाब देता है, बड़ी शांति से जवाब देता है कि अगर मेरे को पढ़ना लिखना आता ना, तो सोच मैं कहाँ पे होता, मैं बताता हूँ कहाँ पे होता। आई वुड स्टिल बी द वर्जन इन द सेंट पीटर्स चर्च। मैं आज भी सेंट पीटर्स चर्च में वर्जर का ही काम कर रहा होता अगर मेरे को पढ़ना लिखना आता। तो दिस इज द आयरनी ऑफ लाइफ, ये जीवन की आयरनी है हमारे, कि हम सक्सेस को किससे नापते हैं कि भैया बहुत अच्छा पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो हमें जीवन के अंदर सक्सेस मिलेगी। लेकिन असली सक्सेस का इनके अंदर है, स्किल्स थी उस बंदे के अंदर। तो वो यही तो कहता है कि भैया ठीक है, ये मैंने मेरी स्किल्स को यूज कर लिया, ये मैंने मेरी इंस्टिंक्ट्स को यूज़ कर लिया, मेरी एबिलिटीज़ को यूज़ कर लिया, मेरे अंदर ये कैपेसिटी थी, इसलिए मैं इतना बड़ा बिज़नेसमैन बन गया। और आप कह रहे हो ना अगर मुझे पढ़ना लिखना आता तो पता नहीं कहाँ होता। तो मैनेजर साहब अगर मेरे को पढ़ना लिखना आता ना, तो आज भी मैं उस सेंट पीटर्स चर्च का छोटा-सा वर्ज़र ही होता और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो यहीं पे आके ये कहानी खत्म होती है। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल एजुनेक्स विज़डम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आपका मोटिवेशन हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने इस परिवार एजुनेक्स विज़डम को बढ़ाने में हमारी मदद करें, ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। तो इसी तरीके की वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। अब थोड़ी-सी हम इसकी थीम की बात कर लेते हैं, क्या-क्या थीम इसमें बताई गई है। आयरनी, आयरनी मैंने बता दी, इमेंस लैक ऑफ एजुकेशन लीड्स टू द मोर सक्सेसफुल लाइफ देन वुड हैव बी एजुकेटेड। सामान्यतः हमारे लोगों के अंदर ये मान्यता है कि अगर आप अच्छे एजुकेटेड पर्सन हो तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये कहानी आपको ये दिखाती है क्या, कि पर्सन के अंदर एजुकेशन हो या ना हो, उसके अंदर स्किल है तो वो क्या प्राप्त कर सकता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है या सक्सेस जीवन में प्राप्त कर सकता है, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा पढ़ा व्यक्ति हो। ठीक है। सेल्फ वर्थ, आत्मसम्मान की बात बताती है कि अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज को जानना चाहिए। फॉरमैन प्रूव्स दैट इंटेलिजेंस इजंट लिमिटेड टू द एकेडमिक। फॉरमैन ने अपनी सफलता के द्वारा, अपनी बिजनेस टैक्टिक्स के द्वारा उसने ये बता दिया कि भैया जो इंटेलिजेंस है ना किसी की मोहताज नहीं है। इंटेलिजेंस केवल ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स के पास ही आएगी, इंटेलिजेंस हर व्यक्ति के पास होती है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो। ये किसने बताई? फोरमैन ने आपको अपने कार्य के द्वारा ये बात बताई। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कि अगर आप कुछ ठान लो तो ही डजंट लूज होप आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। अपने जॉब खो देने के बाद में उसने उम्मीद नहीं खोई थी, बल्कि अपने बेहतर भविष्य की ओर उसने काम करना शुरू किया। अगली थीम है जजमेंट वर्सेस कैपेबिलिटी। जस्ट बिकॉज समवन लैक्स फॉर्मल एजुकेशन डजंट मीन दे आर नॉट कैपेबल। ठीक है। ए बुक कैन नॉट बी जज्ड बाई इट्स कवर। कहते हैं ना हम सभी कि किताब को केवल उसकी कवर से नहीं जज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही था कि उस बंदे के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, आपने इससे जज कर लिया कि वो एक अच्छा कार्मिक नहीं हो सकता आपके चर्च का। उसने प्रूव किया, अपनी स्किल से प्रूव किया कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी थी, और उसने प्रूव किया कि वो भी कैपेबल है, वो भी सक्सेसफुल हो सकता है, भले ही वो एजुकेटेड हो या नहीं हो। तो ये कुछ थीम थी जिनको इस स्टोरी के अंदर डिस्कस किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स का वीडियो भी मैंने इसके साथ में अपलोड किया है। उस वीडियो को देख लेने के बाद आपके और भी कोई डाउट्स अगर रह गया होगा इस लेसन के रिगार्डिंग, इस स्टोरी के रिगार्डिंग, तो दैट विल बी क्लियर, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से देखते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कीप कमेंटिंग।
बहुत अहमियत रखते हैं आपके कमेंट्स हम लोगों के लिए। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।